हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका घर छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा साफ़ सुथरा और चमकदार रहे और घर के खर्चे जो हैं वो कंट्रोल में रहें और घर में ज़हनी सुकून रहे और बेबरकती ना हो। तो जी, आज मैं आपके साथ ब्लॉग में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी कि जिन्हें अपनाकर मेरे घर में सफाई भी आई है और सुकून भी आया है और बरकत भी आई है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे हमेशा अपने रहमो करम पर रखे, हमें हमेशा खुश रखे। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने क्लीनिंग से। तो बस जी, मेरी ये क्लीनिंग स्टार्ट हो गई। पहले मैं डस्टिंग करती हूँ, डस्टिंग करने के बाद जो है ना मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। हम जो है हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं कि जिनकी वजह से जो है ना हमारे घर में बेबरकती हो जाती है और हम ज़हनी सुकून नहीं होता हमारे घर में, और जी बजट जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि जब हमारी सुबह का आगाज़ हो तो हम अल्लाह के पाक कलाम से हमारे जो है सुबह का आगाज़ करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और जी कोशिश करें कि अपने घर में जो है ना तिलावत कुरान पाक लगाया करें। सुबह सुबह जो है ना सूरह रहमान लगा दिया करें। इसकी जो है ना बहुत सी बरकतें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो हमारे घर में असर करती हैं। हमारे घर में जो है हमें घर में खुद ही यानी कि कुदरती हमारा घर में दिल लगने लगता है, सुकून सा होता है। कुछ हो या ना हो, हमारी जेब खाली भी हो तो दिल और दिमाग एकदम सुकून में रहता है। खाना पकाते हुए, क्लीनिंग करते हुए अपना मामूल बना लें कि हमारे जो अल्लाह का अज़कार है वो करती रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रहें। ला हौला वला कुव्वता जो है बहुत अच्छी तस्बीह है। इससे जो है घर में बरकत आती है, रोज़ी में बरकत आती है। अल्लाह ताला हमें वहाँ से नवाजता है जहाँ हमारा गुमान भी ना हो। मैं आपके साथ ये वो अज़कार शेयर कर रही हूँ कि जो मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ और जिनका मुझे ख़ुद भी फ़ायदा हुआ है। आप लोग भी ये पढ़ेंगे और ये काम करते हुए, इसके लिए कोई हमें टाइम नहीं निकालना कि हमारे पास भाई टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमाज़ पढ़े, नमाज में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा कोई टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता। अगर हम दिल में ये गुमान कर लें कि यार हमें ये काम क्लीन करके हमें नमाज़ पढ़नी है, तो आप यकीन मानिए मैं अपना बताती हूँ आपको कि मेरा इतना सारा काम होता है कि मुझे ये होता है कि आज की मेरी नमाज ना चली जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मेरे ऐसे चुटकियों में हो जाते हैं कि मुझे ना थकन महसूस होती है ना कुछ, और मेरी नमाज का भी टाइम मुझे मिल जाता है और वक्त से पहले ही नमाज अदा हो जाती है। तो बस सबसे जो कहते हैं ना कि अमल का दारोमदार नीयत पे होता है। हमारी नीयत कैसी है वो हमारा रब जानता है कि हमारी नमाज की नीयत है, तो हमारा रब खुद ब खुद ऐसे ही असबाब बनाता चला जाता है कि मेरे रब को पता है कि हमें घर के काम भी करना है, हमें बच्चों को भी संभालना है, हमें वक्त पे हर चीज़ करनी है। तो हमारा रब हमें इतनी एनर्जी दे देता है कि हम जो है ना हमारे घर के काम भी कर लेते हैं, बच्चों को भी संभाल लेते हैं और हम अल्लाह की जो है ना इबादत भी कर लेते हैं। तो जी अपना रोज़ का मामूल बनाइए, घर में जो है दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, ये आपका मामूल बना रहेगा। तो ये है कि बच्चों में भी ये आदत आएगी। मैं अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ कि फ़ालतू टाइम हो, ज़्यादा बोलने से बेहतर है कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह करते रहो। ये जो तस्बीहें हैं ना ये मेरी ज़बान पर रहती हैं। बाइक पर भी अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही हूँ तो मेरे हस्बैंड भी जो है ना बहुत कम गो हैं, इतनी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो मैं अपना मामूल यही रखती हूँ। बहुत शादी से पहले से मेरी ये आदत है कि ये अज़कार वगैरह मैं पढ़ती रहती हूँ। तो इसका जो है ना हम ये कहते हैं कि यार हम ये करते हैं, तो ये हमारा जिस सूरत में हमारे सामने आते हैं ना वो हमारा रब जानता है कि हम जब किसी परेशानी में होते हैं ना तो ये हम पढ़ते हैं। ऐसी ऐसी परेशानी होती है कि हमें लगता है कि हम ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन जो अल्लाह का जो हम जिक्र करते हैं, जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं, और मैं पढ़ती हूँ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये हमेशा उसमें जब मैं पढ़ती हूँ तो ये नियत करती हूँ कि या अल्लाह सब कुल मोमिनीन के शोहर, भाई, बाप सबकी रोज़ी में बरकत दे और इसकी खैर में मेरे शोहर की रोज़ी में भी बरकत दे। तो बस ये शोहर की रोज़ी की बरकत के लिए मैं पढ़ती हूँ, अपने भाइयों की बरकत के लिए, तमाम मर्दों की और सबकी रोज़ी की बरकत के लिए ये पढ़ती हूँ, सबके लिए दुआ करती हूँ। तो आप लोगों से भी कहूँगी कि इन अज़कार को जो है अपना मामूल बना लें। देखें फिर आपके घर में से कैसे बेबरकती, बेसुकूनी कैसे ख़त्म होती है। आपकी जेब में अगर पैसा नहीं भी होगा लेकिन सुकून होगा। कहते हैं ना कि भले पैसा ना हो लेकिन घर में सुकून हो। तो जी हाँ, मैं आपके साथ शेयर भी करती जा रही हूँ कि मैं जो है ना ये अज़कार पढ़ती हूँ और इनसे मेरे घर में बरकत भी आती है, मेरा घर साफ़ भी रहता है
और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर की रोज़ी में भी अल्लाह ताला इतनी बरकत दे देता है कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। महीने का एंड होता है, बजट आउट होता है, तो मैं बजट को कंट्रोल में रख के चलती हूँ कि जो हमारा जो है एंड के दिनों में जो है फिर मैं ना चिकन बनाती हूँ ना गोश्त बनाती हूँ। देखें इस तरह की मैं सब्ज़ियाँ बना लेती हूँ, लेकिन आजकल की जो सब्ज़ी हैं वो भी बहुत महंगी है। मैंने आज खिचड़ी बनाई थी और तुरई बनाई थी। हस्बैंड जो है 3 पाव तुरई लाए थे, लेकिन वो पक कर जो है ना इतनी सी हो गई। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह मैं बजट को लेवल में लेकर चलती हूँ। वो जो है इतनी सी हो गई, तो फिर मैंने दिमाग लड़ाया। मैंने कहा अब और क्या करना है, मैं दूसरा सालन नहीं बना सकती। अगर दूसरा बनाऊंगी तो उसमें तेल भी यूज़ होगा, फिर मेरे टमाटर आलू प्याज हर चीज़ यूज़ होगी। तो फिर मैंने उसका एक हल निकाला। मैंने हस्बैंड से कहा कि आप जो है ना 50 का सिर्फ जो है ना दही लेकर आ जाइएगा। तो है मेरे बच्चे जो है ना दही के साथ जो है ना बहुत खुशी से खाना खा लेते हैं, दही खिचड़ी। तो मैंने कहा सालन जो है आप यकीन मानिए इतना सा जो ये तुरई का सालन बना था उसमें मैंने हरी चटनी, मेरे हस्बैंड आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो ना जूसर ख़राब है। अब मैं उसे अपने ऊपर हावी कर लेती कि यार मेरा जूसर भी ख़राब है। हस्बैंड ने कहा था महीने का एंड चल रहा है, इंशाल्लाह सैलरी मिलेगी तो तब मैं जूसर बनवा दूंगा। तो तब तक जो है ना ये जो खन्नी दस्ते में ना मुझसे नहीं कूटा जाता, क्योंकि मुझे जोड़ों का दर्द है, तो मुझसे ये काम नहीं होता है। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं आके ये चटनी पीस दूंगा। हरी चटनी से ये होता है कि मेरा जो सबसे छोटा बेटा है ना वो चटनी खिचड़ी खा लेता है माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि हमने बच्चों की भी आदत डाली हुई है कि जब घर में ऐसा कुछ ना हो तो हम चटनी खिचड़ी भी खा लें। पहले के लोग कहा करते ना थे ना कि भाई हमारे घर में कुछ नहीं होता था, लेकिन बच्चों को जो हमने आदत डाली हुई थी, मैंने भी अपने बच्चों की हर चीज़ की आदत डाली हुई है कि वो सब कुछ खा लें। उनका कोई नखरा नहीं है कि हमें रोज़ घर में जो ना बोटी ही चाहिए। बाज़ बच्चों की आदत होती है कि बोटी के बगैर वो खाना नहीं खाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की आदत है कि घर में जो भी पकाओ वो सब खा लेते हैं। कोशिश होती है कि उन्हें मैं सब खिला दूं, क्योंकि उन्हें जब कुछ पसंद नहीं होता तो वो थोड़ा खाते हैं पेट कम रख के। फिर मैं जो है उस दिन फिर उन्हें कुछ पका कर नहीं देती। मैं कहती हूँ नहीं, जो घर में पका है वही खाना है। बाज़ होती है माँ बाप के जो है ना वो बाहर से बच्चों को लाकर दे देते हैं, तो उनकी आदत इस तरह ख़राब हो जाती है कि भाई घर में ये चीज़ पकी है, हमें घर का नहीं खाना, हम बाहर का खाएंगे। तो इस तरह बच्चों की आदत नहीं होती है खाने की। फिर जी बच्चों को मैंने इसी तरह सब्जियां खाने की आदत डाली है कि सब्ज़ी भी बनाती हूँ। बच्चे एक दिन भूखे रहे, दूसरे दिन भूखे रहे, फिर उन्होंने कहा भाई हमें जिस दिन सब्ज़ी बननी है उस दिन भूखा नहीं रहना, अम्मी हमें मंगवा कर तो नहीं देंगी, जो पका है हमें वही खाना है। तो जी इस तरह जो है मेरा बजट जो है ना लेवल पे भी रहता है, मेरा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। घर में जो पकता है मुझे टेंशन नहीं होती कि ये बच्चे नहीं खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सब खा लेते हैं। देखें जी सालन कम पड़ गया था तो मैंने 50 का दही मंगवा लिया, लहसुन और ये मंगवा लिया हरा धनिया हरा पुदीना। तो घर में चटनी बन गई माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी भूखा नहीं रहा, सब ने अपने पसंद का खाना खा लिया। हस्बैंड को तुरई बहुत पसंद है और मुझे भी तुरई पसंद है, तुरई खिचड़ी के साथ। तो जी हमने तुरई और खिचड़ी खा ली। बच्चों ने जो है दही खिचड़ी और हरी चटनी मिक्स करके खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी रात का खाना हो गया। तो यहाँ जी हम दोनों मिलकर ये कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड को मैं जो है लहसुन छिल के दे रही हूँ, तो हस्बैंड ने कहा तुम मुझे ये कर दो, तो मैं जब तक तुम्हें चटनी पीस देता हूँ। तो देखें जी इस तरह जो है ना घर में सुकून भी रहता है। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से के तेज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा। इस तरह ये कभी इस तरह बैठ के मेरे साथ काम नहीं करवाते थे। ये सिर्फ जो है ना सब अल्लाह के अस्कार का काम है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील वो मैं पढ़ा करती थी। देखें जो भी आप अल्लाह का जिक्र करें, जो पढ़ें, तो जो नियत हो ना आपके दिल में, आप वो नियत दिल में रखें। मैं ये सब पढ़ती थी कि या अल्लाह बस मेरे शोहर का जो ना गुस्सा ख़त्म हो जाए, घर में जो है ना दोस्ताना माहौल रहे, घर में सुकून रहे, पैसा हो या ना हो बस घर में ज़हनी सुकून रहे। मुझे ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है, बस इतना है कि मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर लूँ और मुझे किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस नीयत से मैं अल्लाह का ज़िक्र करती हूँ, अल्लाह से मांगती हूँ, उसी के कुरान कलाम पढ़कर तो अल्लाह ताला मुझे ज़रूर नवाजता है। तो आप लोगों से भी कहूँगी कि ना टेंशन लें, ना डिप्रेशन में आएँ और पैसे ना होने पर अपने घर का ज़हनी सुकून ख़राब ना करें, दिमाग लड़ाएं। देखें जो घर में चीज़ें होती हैं, बच्चों को हर चीज़ खिलाने की आदत डालें। अगर हम अभी से आदत डालेंगे तो बच्चों में आदत रहेगी हर चीज़ खाने की। अगर हम कहेंगे कि नहीं यार हमारा बच्चा ये नहीं खाता, इसे कुछ और मंगवा दें, तो बाद में जब हमारे पास ना हो
तो हमें ही परेशानी होगी। तो नहीं जी, ऐसा ना करें और घर में सुकून लेकर आएँ, बरकत लेकर आएँ। ये सिर्फ़ हमारा अपना काम है, ये हम खुद कर सकते हैं। और जी घर में जो है मैं बहुत ज़्यादा थकन सी महसूस करती थी, तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ते-पढ़ते दुआ करती थी कि या अल्लाह बस इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने घर का काम निपटा सकूँ। और माशाल्लाह अब तो मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है और बच्चों को भी अपने साथ-साथ काम में लगाया करें, ताकि उन्हें भी आदत हो काम की, उन्हें भी पता चले कि किस तरह काम को मैनेज करना होता है। मेरी तबीयत जो है अक्सर ख़राब रहती है, मुझे अस्थमा का अटैक होता है, तो मैं अक्सर हॉस्पिटल आना-जाना लगा रहता है। तो जी मैंने बच्चों को इतना ट्रेन कर दिया है कि अल्लाह ना करे कभी मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़े, तो मेरे बच्चों को किसी की मोहताजी ना हो। यहाँ तक कि मेरे भाई नीचे रहते हैं, मेरे बच्चों को माशाल्लाह इतना ट्रेन कर दिया कि मेरे बच्चे उन तक के भी मोहताज नहीं होते हैं। उन्हें ये भी नहीं होता कि भाई हमारी मामी को हम बुलवा लें फ़लाँ काम के लिए या मामू को। माशाल्लाह मेरा बेटा 14 साल का है, माशाल्लाह खुद से वो बर्तन भी वॉश कर लेता है, झाड़ू पोछे कर लेता है। बेटी जो है वॉशरूम वगैरह वॉश कर लेती है और इस तरह जो छोटे मोटे काम होती है मेरी बेटी भी कर लेती है। तो जी अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, घर में सुकून लेकर आएँ, सफाई लेकर आएँ और अपने घर को ज़हनी सुकून, अपने आप को ज़हनी सुकून दें और घर में जो है ना बरकत लेकर आएँ। तो जी मेरा ये आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। आपको पाकिस्तानी फैमिली, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनका सादा सी रात की रूटीन आपको कैसी लगी, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आपका दिल माने तो। देखें जी ये चटनी खिचड़ी, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये सादा सा खाना भी खाकर अल्लाह का लाखों और ढेरों अल्लाह का शुक्र अदा किया। और जी मेरा ये आज की नाइट रूटीन और सादा सा खाना आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।